सरकार और किसान नेताओं के बीच में बैठक है। सरकार की कोशिश यही कि गतिरोध को खत्म किया जाए, समाधान संवाद से निकाला जाए। उसको लेकर के आज शाम को एक बार फिर से बातचीत होने वाली है किसानों और सरकार के मंत्रियों के बीच में। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी भी शंभू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। किसानों की कोशिश है दिल्ली कूच करने की और पुलिस उन्हें लगातार वहां पर रोक रही है। लेकिन चंडीगढ़ में आज तीसरे दौर की वार्ता होने वाली है शाम 5 बजे। बता दें कि केंद्र ने भी किसानों को बातचीत के लिए आगे आने को कहा था, मगर शंभू बॉर्डर पर जिस तरह से किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उन पर रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद अब किसान केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र उनसे किसी तरह की बातचीत करना ही नहीं चाहता। किसानों का आरोप है कि केंद्र उन पर दुश्मन समझकर अटैक किए जा रहा है, हमला किए जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच सरकार की तरफ से कोशिश ये कि आज बातचीत के जरिए समाधान निकल जाए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज फिर शाम को बातचीत होनी है सरकार और किसान के बीच में। किसानों ने यह आरोप सरकार पर लगाया है कि सरकार उनसे दुश्मन के जैसा बर्ताव कर रही है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात किसानों की तरफ से सामने रखी गई थी, जिनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जिससे किसानों को दिक्कत हो रही है। सरकार बातचीत करने को लेकर गंभीर नहीं है। केंद्र सरकार का नजरिया देखा, आप वहां मौजूद थे, मेरे खड़े होते हुए हम बोल रहे थे आगे नहीं जाना। ड्रोन आया और उस ड्रोन ने हमारे ऊपर शेलिंग की। उसका मतलब था भी केंद्र नहीं चाहता भी हम वार्ता के लिए जाएं, और पीसफुल बैठे हुए लोगों को भड़काया गया केंद्र की द्वारा। और हमने देखा 2-3 घंटे हमारे लीडर्स स्टेज से और आगे जाके युवाओं को समझाते रहे, किसी को आगे जाने नहीं दिया। लगातार शेलिंग हमारे ऊपर हुई, केंद्र जानबूझकर हमारे ऊपर बल प्रयोग कर रहा। मेरे खड़े होते हुए रबड़ की गोली आई और मेरे साथ ऑफिसर खड़े थे, मैं खड़ा था, मेरे पीछे वाले लड़के के आंख पर आके लगी यहाँ, और मैंने बोला ये मुझे टारगेट किया, आप पीछे चलिए। तो ये अभी हम लोग 200 मीटर पीछे खड़े थे। तो ये जो मीडिया में आ रहा कि इनके कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो डिफेंड करते, तब हम शेलिंग करते। आज हमारे तरफ से जब उन्होंने बड़काहट की, मैं कहता हूं 99% हमारे लोग संयम में रहे, कोई 1-2 घटना को छोड़कर। तो ये केंद्र का रवैया ठीक नहीं है। हम अपनी तौर से कर रहे हैं भी हम पीसफुली बैठते हैं, आप वार्ता करिए, वार्ता में क्या बात आती है क्या नहीं आती है उसके बाद सोचेंगे। अगर बात टूटेगी तो हम अपना फैसला कर लेंगे भी आगे बढ़ना है, आप अपना कर लीजिए। जब हम अपनी तौर से कर रहे हैं भी हम वार्ता के लिए तैयार हो रहे हैं और हम कह रहे हैं भी हम पीसफुली बैठेंगे, आज आगे नहीं बढ़ेंगे, तो उस समय केंद्र को शेलिंग हमारे ऊपर करनी नहीं चाहिए। कल भी कहा था, अब पुलिस प्रहार नहीं कर रही, अर्धसैनिक फोर्स लगे हैं। अब देश का निज़म कानून देख लीजिए, अर्धसैनिक बल तब लगते हैं जब इमरजेंसी हालात हो, दूसरे देश के ऊपर अटैक करना हो। अब केंद्र सरकार अपने किसान और खेत मजदूर को दुश्मन समझ के उसके ऊपर अटैक कर रही है। जब हम, मेरी बात पूरी है, जब हम पीछे वार्ता कर रहे थे तो हमारा ट्विटर हैंडल बंद कर दिया गया। डल्लेवाल साहब कह रहे मेरा पेज बंद कर दिया, और पेज बंद होने के बाद क्या मैसेज आया कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे थे, तब इनका ट्विटर हैंडल बंद किया गया। तो ये ठीक नहीं है हमें एंटी नेशनल बताना। और देखिए सीधे ग्राउंड जीरो से शंभू बॉर्डर से हमारे सहयोगी हमारे साथ मनोज जुड़े हुए, लगातार 3 दिन से वो वहां हर अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। मनोज, आज एक बार फिर से सरकार और किसानों के बीच बातचीत शाम को होने वाली है, कितनी उम्मीद लगाई जाए इस गतिरोध के टूटने की, क्या आसार नजर आ रहे हैं और अभी वहां से क्या तस्वीर है? बिल्कुल, देखिए तीसरे दौर की वार्ता आज चंडीगढ़ में होने वाली है, शाम 5 बजे बैठक होगी। तो उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हमने देखा 2 दिन से बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और केंद्र ने एक बार फिर से बातचीत का ऑफर किया है। तो किसानों ने कल कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वो काफी उम्मीद है उनको कि कोई रास्ता जरूर निकलेगा, लेकिन अपनी मांगों में वो कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। और जहां तक शंभू बॉर्डर की बात है तो किसान पहले की तरह यहाँ डटे हुए हैं। फिलहाल माहौल शांत है, क्योंकि आज बातचीत होनी है शाम को 5 बजे। तो किसान इंतजार कर रहे हैं उस बातचीत में क्या निकल कर आता है, उसके बाद अगली रणनीति तैयार की जाएगी। और शंभू बॉर्डर पर एक तरफ हरियाणा पुलिस, अर्धसैनिक बल और दूसरी तरफ किसान है। फिलहाल शंभू बॉर्डर पर शांति है और सबको इंतजार है शाम का। जी बिल्कुल मनोज, तो उम्मीद यही है। चलिए आपके जरिए और भी ज्यादा जो अपडेट्स होंगे वो दिन भर आपके तस्वीरों के जरिए, आपकी जानकारियों के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे।
फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, आज फिर केंद्र और किसान नेताओं के बीच बातचीत होने वाली है और ये बातचीत शाम 5 बजे होगी। तीसरे दौर की ये बातचीत है जिसमें उम्मीद इस बात को लेकर के है कि आज संवाद से समाधान मिलने वाला है। और चलिए, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और इस बीच जानकारी ये भी कि किसान वहां पर पतंग उड़ा रहे हैं। ड्रोन को गिराने के लिए पतंगे उड़ाई जा रही हैं। किसानों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए शंभू बॉर्डर पर उन पर ड्रोन से टीयर गैस शेलिंग की गई, जिसकी वजह से कई किसान घायल भी हुए। अब किसानों ने इसका जवाब देने के लिए बॉर्डर पर पतंगे उड़ाने शुरू किए हैं ताकि ड्रोन का असर उनके ऊपर ना हो और ड्रोन को वो जमीन पर गिरा पाए। ड्रोन और पतंग की इस लड़ाई का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें किसान पतंग के जरिए ड्रोन को गिराने की कोशिश करते हुए साफ साफ दिखाई दे सकते हैं। ये कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन के जरिए टीयर गैस शेलिंग की जा रही थी उनके ऊपर, जिसका तोड़ किसानों ने पतंगों के जरिए निकाला। साथी को रिक्वेस्ट करता हूं कि ड्रोन दिखाया जाए। ड्रोन आ रहा है, ये वही ड्रोन है जिससे टीयर गैस शेल मारे जाते हैं और लगातार यहां से किसान आगे बढ़ रहे हैं। अब के जो किसान नेता है वो अपील कर रहे हैं। ये देखिए ये जो विजुअल दिखा रहे हैं कि कैसे ड्रोन को काइट की हेल्प से ड्रोन को फेंकने की कोशिश की जा रही है। ये मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूंगा लगातार ये पिक्चर दिखाई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रोन वापस लेके जाना पड़ा, क्योंकि काइट से ड्रोन को गिराने की कोशिश की जा रही है। और एक और बड़ी खबर चलिए आपको बताते हैं, किसानों ने शंभू बॉर्डर पर पाइपलाइन भी बिछा दी है। बॉर्डर पर पानी से छिड़काव किया जा रहा है। दरअसल आंसू गैस जब छोड़े जाते हैं तो आंखों में जलन होती है और उसका तोड़ है गीले कपड़े को आंखों पर लगाना, पानी से अपनी आंखों को धोना। और इन्हीं आंसू गैस के गोले से बचने के लिए किसानों ने अब ये नया उपाय निकाला है। आपको बता दें कि उन्होंने पाइपलाइन बिछा दी है और आंसू गैस का असर इसके जरिए वो कम कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से सुरक्षा बलों की तरफ से किसानों पर टीयर गैस शेलिंग की गई, उसको लेकर जवाब देने के लिए शंभू बॉर्डर पर पानी के पाइप बिछाए गए और उस पाइपलाइन के जरिए अपनी आंखों को बचा रहे हैं जलन से। ये किसान हवा में पानी का छिड़काव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आंसू गैस के उठने वाले धुएं का असर कम हो जाता है। और चलिए आगे बढ़ते, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस मामले से जुड़ी हुई किसान मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष हमलावर है सरकार के ऊपर। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला। मनमोहन सिंह एमएसपी पर निर्णय लेना चाहते थे, जयराम रमेश ने कहा। मनमोहन ने एनडीसी बनाई जिसके अध्यक्ष मोदी थे। एनडीसी ने एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की बात कही थी। सरकार अब अपने बयान से पलट रही है, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। इसके अलावा जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने इस मुद्दे पर केंद्र को निशाने पर लिया। जयराम रमेश ने हमला बोलते हुए तीनों कृषि कानूनों को काला कानून करार दिया। जयराम रमेश ने राहुल गांधी की बात को दोहराते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो एमएसपी गारंटी कानून को लागू किया जाएगा। भी क्रोनोलॉजी समझिए। स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 2006-2007 में। उसके बाद में लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी निर्णय लेना चाहते थे। उन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एक ज़माने प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, एक ज़माने एनडीसी हुआ करता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की एक कमेटी बिठाई, एक समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। फरवरी 2011 में उस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, और उस रिपोर्ट में, उसके फॉरवर्ड में, प्रस्तावना में नरेंद्र मोदी जब के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो लिखते हैं एमएसपी को कानूनी दर्जा देना चाहिए। 2011 को मनमोहन सिंह जी की सरकार में ये रिपोर्ट आई, उस पर बातचीत हुई, विचार विमर्श हुआ, उसका अध्ययन हुआ, विश्लेषण हुआ, तब हमारी सरकार चली गई। नवंबर 2021 को आप सबके सामने हाथ जोड़ते हुए पहली बार प्रधानमंत्री दिखे, माफी मांगते हुए दिखे और कहा कि साहब मैं ये तीनों काले कानून वापस लेता हूं। एक डायलॉग भी दिया था, मेरी तपस्या में कमी रह गई होगी। सुना था ना आप लोगों ने? तब कहा था कि एमएसपी की समस्या का समाधान निकालने के लिए कमेटी बनेगी। क्या हुआ? 2 साल से ऊपर हो गए। अब आप
फिर से पलट रहे हो, फिर से किसानों को धोखा दे रहे हो, उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं आपसे चोरी करूं और फिर आप ही को गाली दूं, यह हो रहा है आज इस देश के किसानों के साथ, और यह किया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री द्वारा, देश की सरकार द्वारा, देश की सत्तारूढ़ दल द्वारा। और विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी भी हमलावर है। एमएसपी पर राहुल गांधी के बयान को लेकर प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस का झूठ और पाखंड है। जब सत्ता में थे तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी के एमएसपी पर दिए बयान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल के बयान को पाखंड और झूठ करार दिया। इसके अलावा क्या कहा उन्होंने, आपको ये भी सुनवा देते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस का ये पाखंड है, झूठ है और फरेबी है और दोगलापन है। आप जब सत्ता में थे तो कुछ किया नहीं, आप कुछ झूठे आश्वासन दे रहे हो और ये ढोंग है, ये मैंने बताया। और मोदी जी 50% से भी ऊपर दे रहे हैं, कभी 60%, कभी 70% ऊपर। यानी जो लागत का मूल्य है, जो एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस कमीशन देता है, उससे भी ज्यादा 50, 60, 70, 80, 90 भी कभी कभी दिया है अनेक चीजों पर।